ओ हालेलुया हालेलुया। पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता, नया महीने के लिए पिता। ओ प्रभु ये नए महीने पिता आगे बढ़ने वाले हो जाए, इनके सारे काम सफल हो जाए पिता। आप इन्हें ऊंचे ऊंचे स्थानों में ऊंचे पदों पर आप इस महीने बैठाने जा रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं, पूरे महीने पंखों की आड़ में छुपाए रखे, आने जाने में सहायता कीजिए पिता, और हर एक काम इस महीने सफल हो जाए, सारे बंधन टूट जाए, सारे मार्ग खुल जाए, जंजीरें यीशु के नाम में टूटने पाए। जितने लोग अपने हाथों को आगे बढ़ाकर पिता बीज को बोया है, भेंट दान दसवां डाले आपके कार्य के लिए, आपके राज की बढ़ोतरी के लिए, इन सबों को हम आपके नाम से आशीष की घोषणा करते हैं पिता। इनके घर इनके परिवार के लोग आशीषित हो जाए। पूरे महीने हर एक जरूरतों को आप पूरी करने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस मंथली वचन के सभा में, और मेरे प्रियो परमेश्वर आपको इस महीना बढ़ाता चला जाएगा। किसी भली वस्तु की घटी कमी परमेश्वर आपके जीवन में नहीं होने देगा। परमेश्वर आपको इस महीना ऊंचा उठाएगा, हर एक जरूरतों को पूरा करते जाएगा। कब? जब हम परमेश्वर के भय को मानेंगे। हम आज यही जानेंगे कि परमेश्वर के भय को मानना अर्थात प्रभु के वचन के मानने के द्वारा हम कैसी आशीषें हम पाएंगे। भजन संहिता 128 के हम पहले वचन को देखते हैं तो यहाँ हम पाते क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। भय मानने का मतलब है मेरे प्रियो, हमें प्रभु में बने रहना है, प्रभु के पीछे चलना है, उसकी आज्ञाओं को हमें मानना है। और हम जब इन वचनों के अनुसार चलेंगे तो हम आशीषों को पाएंगे, और परमेश्वर आपको इस महीना आपको बढ़ाता 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 चला जाएगा। आप जहां काम कर रहे हैं वहां हो सकता है आपको लज्जित होना पड़ रहा हो, आपको लोग बुरा भला कर रहे हो, लेकिन आप एक दिन वहीं ऊंचे पदों पर नियुक्त होंगे, आप एक दिन वहीं ऊंचे स्थानों पर बैठाए जाएंगे। और कहता है तू अपनी कमाई को निश्चित खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं हम अपनी कमाई को खाने पाते हैं, हमारा भला ही होता है, और हम जो करते हैं उनमें आशीष से परमेश्वर हमें देता है मेरे प्रियो। और इस महीना आपको परमेश्वर ऊंचे स्थानों पर नियुक्त कर रहा है, ऊंचे ऊंचे लोगों के बीच में आपको बैठाने जा रहा है, और हर एक के घटी कमी को पूरा कर रहा है, और हर एक के जोड़ते परमेश्वर इस महीने आपके जीवन में पूरा कर रहा है। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। भजन संहिता 71 के 21 वचन कहता है तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा। विश्वास करें मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको ऊंचा कर रहा है। आपका सिर झुकने नहीं देगा बल्कि आपका मस्तिष्क को ऊंचा करने जा रहा है। विश्वास करें, हर एक क्षेत्रों में आप जहां भी काम कर रहे हो, जिस जगह जिस स्थान में, परमेश्वर आपको ऊंचा उठा रहा है। परमेश्वर आपको ऊंचा उठा रहा है, मान में सम्मान में आपको ऊंचा, कद में ऊंचा परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है। यस, और मेरे सिख रिबे जितने लोग विश्वास कर रहे हैं वो इस वचन के माध्यम से आशीष को पा रहे हैं। हालेलुया। और ये सब कब होगा? जब हम परमेश्वर के हाथों के नीचे दीनता से बने रहेंगे। क्या कहता है पहला पत्रस 5 अध्याय के 6 वचन, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। हालेलुया। उचित समय आने पर परमेश्वर आपको उन्नति देगा, प्रमोशन देगा। हो सकता है आप सालों से 20 साल 10 साल 15 साल एक ही कुर्सी बैठे हो, आप प्रमोशन के लिए आवेदन देकर थक चुके हो, लेकिन मैं कह रहा हूं परमेश्वर उचित समय पर आपको बढ़ाने जा रहा है। परमेश्वर उस पद से उठाकर उस स्थानों पर ऊंचे ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करने जा रहा है। हालेलुया। विश्वास करें मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके संग है और वो आपके पद को, आपके कद को ऊंचा कर रहा है। हम परमेश्वर के हाथों के नीचे दीनता से रहें, नम्रता से रहें, हम उसके पीछे चले और आज्ञाओं को माने। हमारा परमेश्वर हमें बढ़ाता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा। हो सकता है आप शून्य में पड़े हो, आपके जो स्थिति है वो शून्य में दबी हुई हो, शून्य में है, लेकिन परमेश्वर शून्य से लेकर आपको ऊंचा उठाने
बढ़ाने इस महीना जा रहा है। विश्वास करें। यस, ओ रे मेरे सीखे रे वे, हालेलुया हालेलुया। और जो कुछ आपके घटी है, आपको लग रहा है कि ये चीज मेरे जीवन में घटी है, वो परमेश्वर बहुतायत से आपके जीवन में देने जा रहा है। जैसा कि भजन संहिता 34 अध्याय के 10 वचन कहता है, जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। यहोवा राफा ने जो वादे कर दिए मेरे पियो, वो वादे पूरे होकर रहेंगे। यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी कभी नहीं होगा। हर एक के जरूरतों को परमेश्वर आपको पूरा करेगा। वो जानता है कि हमें किस चीज की आवश्यकता है। मांगने से अधिक है, योग्यता से बढ़कर वो आपके जीवन में आशीषों को भेजेगा। भली वस्तु, जीवन यापन करने के जो वस्तुएं चाहिए मेरे पियो, उनमें से परमेश्वर आपको हर एक आशीष देगा। जीवन यापन करने के जो वस्तुएं चाहिए वो सब वस्तुएं आपको देगा। वचन कहता है, जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी कभी ना होगा। उसको हम लगातार खोजते रहे। यहोवा जब तक ना मिल जाए उसके दर्शन की खोजी रहो। और मैं कह रहा हूं, ये नया महीना में परमेश्वर आपको दर्शन में आकर बातें करेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करेंगे, स्वप्नों में आके बातें करेंगे, तेरे मार्ग को बताएंगे। जो तेरे रास्ते बंद है उन रास्तों को परमेश्वर इस महीना खोलने जा रहा है। सालों से ओ रे मेरे सिख रे, सालों से तेरे मार्ग बंद है, सालों से तेरे मार्ग बंद है, ओ मार्ग खुल नहीं रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं, ये रे मेरे सिख रे, ये नया महीने में ओ मार्ग खुलने जा रहा है। जो सालों से रास्ते बंद है, ये नया महीने में तेरे मार्ग खुलने जा रहे हैं यीशु के नाम में। विश्वास कर, भरोसा कर। ओ तेरे लिए अतिशय क्रम करने जा रहा है, तेरे बंधन को तोड़ने जा रहा है, तेरे जंजीरों को तोड़कर तुझे हर एक परेशानियों से तुझे आजाद करने जा रहा है तेरा परमेश्वर। ये नया महीना, नए महीनों, नई आशों का महीना ठहर रहा है, नई आशों का महीना ठहर रहा है। ओ रे मेरे सिखे रे, ओ हालेलुया हालेलुया। ओ मामा रामा सीका रावा उला रावा रिका रावा रेक्तम जयम। हम परमेश्वर के वचन के पीछे चले, उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर तेरे जरूरतों को पूरा कर जाएगा। जो तेरे जीवन यापन करके वस्तुएं हैं उससे अधिक देगा, तुझे बढ़ाएगा परमेश्वर। ऊंचे स्थानों में परमेश्वर तुझे आशीषों से भरपूर करेगा। और कहता है वचन मेरे पियो, भजन संहिता 128 के 3 वचन, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवन दाखलतासी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बाल पर बालक जल पाई के पौधे से होंगे। यस मेरे पियो, ओ रे मेरे सिख रे भी, तेरे घरों में आशीष से आएगी। ओ हालेलुया, तू पे नाती पोतों को दर्शन देखने पाएगा। ओ रे मेरे सिख रे भी, तेरा घर आन से भरपूर रहेगा। ओ हालेलुया, ओ रे मेरे सिख रे भी, वहां में मिलाप की आत्मा रहेगी, शांति की आत्मा रहेगी। जब तू परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा, उसके भय को मानेगा। मैं कह रहा हूं, बहुत से ऐसे घराना है जो अशांति के जीवन में जी रहे हैं, लाए झड़े की आत्माएं कार्य कर रही है। ओ वहां शांति नहीं है, वहां आशीषें नहीं है। लेकिन आज मैं कह रहा हूं, इस वचन को तू गांठ बांध ले। परमेश्वर के भय को मानेगा तो आशीषें बह कर आएगी, बाढ़ के समान, नदियों के समान वो आशीषें आएगी, जो कभी सूखेंगे नहीं बल्कि हरा भरा रहेंगे। तेरे खत्तों में फल आते रहेंगे, आशीषें तुझे मिलती जाएगी जब तू यहोवा के भय को मानेगा। मैं देख रहा हूं, बहुत से बड़े बड़े घराने में लड़ाई झगड़े की आत्माएं कार्य कर रही है। लेकिन मैं आज कह रहा हूं, अगर अपनी कमाई का 10वां अंश तू प्रभु के कार्य के देगा, प्रभु के कार्यों के लिए तू अपने हाथ को आगे बढ़ाएगा, तेरे घरों में शांति आएगी, तेरे घरों में आशीषें आएगी। आशीषें तो है लेकिन तेरे पास रुक नहीं रही है। लेकिन मैं आज परमेश्वर के दास होने के नाते में तुझे आशीष देता हूं और ये बातें कहता हूं, परमेश्वर के भय को मान, उसके वचन के अनुसार चल, तेरे घर में आशीष आएगी, शांति आएगी, शांति आएगी। मैं मिलाप की
ही आत्मा आएगा, वहाँ 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 आनंद रहेगा, वहाँ आनंद की भरपूरी रहेगी जब तू यहोवा का भय को मानेगा। हालेलुया। और रे मेरे सिख रे भी आगे सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो वैसा ही आशीष पाएगा। कैसा आशीष पाएगा? तू अपनी कमाई को निश्चित खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलतासी होगी, तेरे मेज के चारों तेरे बालक जलपाई पौधे के से होंगे। यस मेरे पियो, जो यहोवा का भय मानता है वो इसी अनुसार आशीष पाएगा। जो पुरुष जो स्त्री यहोवा का भय मानता है ऐसा ही आशीष को पाएगा, बल्कि इससे बढ़कर आशीष परमेश्वर तुझे देने जा रहा है इस महीना। और आगे कहता है, यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपनी नाती पुतों को भी देखने पाएगा, इस्राएल को शांति मिले। दर्शन, यस, इस महीने परमेश्वर आपसे दर्शन में बातें करेंगे, भविष्यवाणी आपके लिए होगी। यो रे मेरे शेख रे भी नया महीना नई आशीषों का महीना होने जा रहा है। और मैं कह रहा हूं मेरे पियो, इस महीना परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है, परमेश्वर आपके काम को सफल कर रहा है। जो मार्ग बंद है उस मार्ग को परमेश्वर इस महीने ओपन करने जा रहा है आपके जीवन में। ओ रे मेरे शेखर में, ओ हालेलुया हालेलुया। ये वचन को विश्वास करे मेरे पियो। कोई व्यक्ति जो मुझे देख रहा है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीवन जी रहा है, परमेश्वर को नहीं मान रहा है, तो मैं कह रहा हूँ आज प्रभु के पीछे चल, उसके भय को मान, उसकी आज्ञाओं को मान, ये सारी आशीष तेरे जीवन में आएगी। मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े घर मुझे देख रहे हैं जिसमें गाड़ियाँ खड़ी है, और रे मेरे सिखरे बड़े घर में है, लेकिन हर कोई अलग अलग है। उस घर में शांति नहीं है। घर में खाने का टेबल तो है, लेकिन उस टेबल पे कोई बैठता नहीं है। और रे मेरे सिखरे भी अपने मन मौजी में सब जी रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो परिवार फिर से जुड़ने जा रहा है, वो परिवार फिर से जुड़ने जा रहा है। अपनी कमाई का 10वां अंश प्रभु के कार्य के निकाल, अपने बीच को बो, तेरे घर में मेल मिलाप की आत्मा आएगी। तू जैसा चाह रहा है, तुझसे जा रही है, तेरे घर में मेल मिलाप की आत्मा आएगी और उसी टेबल में सब कोई बैठ के खाना खा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आनंद की भरपूरी आ रही है। जो उस घर में अशांति फैला है, मैं कह रहा हूँ सारे ब्लैक मैजिक के बंधन टूटेंगे। मैं देख रहा हूँ उस घर में ब्लैक मैजिक फेंका गया है, जिस कारणवश उस घर में अशांति हो आ चुकी है, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ यीशु के नाम में आज से उस घर में शांति आएगी। जब यहोवा के वचन के अनुसार तू जीवन जिएगा, तो जो कमाएगा तू अपने जीवन तू खाने पाएगा। यस ओ रे मेरे सिख रे बे, तेरे काम सफल होंगे, तेरे बिजनेस आगे बढ़ेंगे, तेरे नौकरी में आशीष आएंगी, तेरे सैलरी में आशीष आएगी, लाखों में तू जाएगा तेरा बिजनेस। ओ रे मेरे सिख रे बे, ओ पिता इनके घर इनके परिवार को हम आशीष की घोषणा करते हैं। पिता जितने लोगों का पिता बिजनेस नुकसान हुआ है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता उस बिजनेस में पिता इनको 4गुनी 5वीं 7वीं आशीषें आप देने जा रहे हैं। जितना नुकसान हुआ है उसके 5 गुना आप अपनी आंसुओं से आप इन्हें भरने जा रहे हैं। यस ओ रे मेरे सिख रे बे, दुख के दिन खत्म हो चुके हैं, आनंद के दिन आज शुरू हो चुका है। आज से आनंद का दिन शुरू हो चुका है आज से। ओ रे मेरे सिख रे बे, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। रे मेरे सिख रे बे, अपनी कमाई का 10वां अंश देना, चाहे लाख हो चाहे करोड़ क्यों ना हो, अपनी कमाई का 10वां अंश निकाल देना प्रभु के कार्य के लिए। तेरे घर में फलवंत हो जाएगा, तेरे घर में आशीष आ जाएगी। तो जिस चीज पे हाथ रखेगा वो चीज आशीषित हो जाएगा। इतना मेरे पियो सामर्थ है, इतना आशीष से भरा है। वो 10वां अंश मार्ग खोलता है, आपके बंधन को तोड़ता है। बाइबल कहती है भेंट मनुष्य करे मार्ग खोल देता है, और 10वां अंश तेरे कमाई के ऊपर तेरे घर में आशीष के झरोखे खोल देता है। वचन कहता है ऐसा करके तू मुझे परख कि मैं तेरे लिए आकाश झरोखे खोल करे अपरम आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हम यहोवा के पीछे चले, उसकी आज्ञाओं को हम माने मेरे पियो, हमारे लिए आशीष के झरोखे खुल जाएंगे, और जो हम काम करेंगे उसमें हम आशीष से मिलेगी। वचन इसलिए साफ तौर पर बातें कहता है ऐसा करके मुझे परख कि मैं तेरे आकाश झरोखे खोल करे अपरम आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हम प्रभु के पीछे चले, अपनी कमाई का 10वां अंश दे मेरे पियो। ये सबसे बड़ी आशीष आपके जीवन में है, वो चाहे लाख हो चाहे 10 लाख हो चाहे 20 लाख क्यों ना हो।
हम तो अपनी छोटी कमाई का दशमांश निकाल देते हैं, लेकिन जहां लाखों में बातें आती है हम उसका दशमांश निकालने से घबरा जाते हैं। शैतान हमारे मन में कार्य कर देता है, लेकिन हम हर एक चीज़ों का 10वां अंश निकाले, चाहे वो छोटी पैसे हो चाहे वो बड़ी अमाउंट हो, अपनी कमाई का 10वां अंश निकाले, प्रभु के कार्य के लिए अपने बीच को बोए, प्रभु उसमें आशीष से देगा। मेरे प्रियो, शैतान के हर एक चालों को नाश कर दो और जयवंत हो जाओ यीशु के नाम में। परमेश्वर तुम्हें अपनी आंसुओं से भरने के लिए तैयार है। ओ रे मेरे सिख रे बे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं इन्हें आशीष की घोषणा करता हूँ। नए नए घर की ब्लेसिंग, ओ पिता आप इन्हें नए घर की आशीषें देने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं। तो किराया से घर खोज रहा है, लेकिन परमेश्वर तुझे अपना घर देने जा रहा है। पिता हम इन्हें आपके नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। नए नए घर, नई गाड़ी की ब्लेसिंग देने जा रहे हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं। बच्चे की आशीषें आप देने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। पिता ये प्रार्थना जिस घर में चली है उस घर के चारों तरफ मैं यीशु के लहू बड़े बांधता हूं। पिता वो घर आशीषित हो जाए, वहां रहने वाले लोग आशीषित हो जाए, वहां आपकी महिमा स्वर्ग से प्रकट होने पाए। खुदाबन जितना यह बीज बोते पिता उसका 100 गुना आप इन्हें ब्लेस करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते पिता। उस घर को मैं आशीष करता हूं पिता, जो बंधन है वो बंधन टूट जाए। ये नया महीना नई आशाओं का महीना ठहरने पाए पिता। इस महीने में सारे काम सफल हो जाए, इनका प्रमोशन होने पाए। आप इन्हें बढ़ाने जा रहे हैं ऊंचे पदों पर, ऊंचे कदों पर। ओ पिता आप इन्हें सम्मान देने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं। क्यों क्योंकि कहता है परमेश्वर का भय जो मानेगा वो इसी प्रकार से आशीषों को पाएगा। पिता इनके घर, इनके परिवार, इनके बच्चों को मैं आशीष की घोषणा करता हूं। मेरे प्रियो विश्वास रखें, आपका 10वां अंश आपके मार्ग को खोल देता है। आपके जीवन के रास्ते जो बंद है ना, वो परमेश्वर उसे खोलेगा। 10वां अंश और भेंट आपके मार्ग को खोलेगा। जीवन की सबसे बड़ी आशीष है मेरे प्रियो 10वां अंश, क्योंकि जब 10वां अंश निकालते हैं तो हम प्रभु के कार्यों में हम सहयोग करते हैं। यस, और रे मेरे सिख रे वे, सबसे बड़ी आशीष आपका 10वां अंश है मेरे प्रियो। शैतान की चालों को नाश करो और अपनी कमाई का 10वां अंश निकालो, चाहे वो किसी प्रकार का पैसा क्यों ना हो। अपनी कमाई का 10वां अंश निकालो, प्रभु तुम्हें अपनी आंसुओं से भरने के लिए तैयार है। ये रे मेरे सिख रे वे, जमीन तो है लेकिन घर नहीं बन पा रहे हैं। मैंने कहा है लगातार 3 महीने से मैं कह रहा हूं, जितने का जमीन है उसका 10वां अंश निकाल के प्रभु के कार्य के लिए बीज बो। तेरे घर बनेंगे, तेरे घर बनेंगे, तेरे घर बनेंगे। और रे मेरे सिख रे वे, पिछले महीना परमेश्वर ने लोगों के जीवन में कार्य किया है। मैंने कहा पेपर रेडी रखना, घर चाहिए तो परमेश्वर तेरे जीवन में आशीष से देगा। और पिछले दिनों 3 लोगों को परमेश्वर नए घर की ब्लेसिंग से ब्लेस किया है, क्योंकि उसने अपना तैयारी करके रखा था, पेपर करके रखा था। पैसे नहीं है, पैसे इंतजाम परमेश्वर कराएगा। असंभव को संभव परमेश्वर करने जा रहा है। ओ रे मेरे सिख रे वे, ओ हालेलुया। पिता इनके घर, इनके परिवार, इनके बच्चों को मैं आपके नाम से आशीष करता हूँ। पिता जो काम कर रहे हैं उस बिजनेस को मैं आशीष करता हूँ। पिता परमेश्वर है, मैं देख रहा हूं घर बनाने का काम कर रहे हैं आप, मतलब कहें कि बिल्डर है या मिस्त्री है, आप घर बनाने का काम करते हैं। परमेश्वर आपको उसमें लाखों रुपया का, करोड़ों रुपया का मुनाफा दे रहा है, आशीष से दे रहा है। हाँ और आमीन के साथ रिसीव कर। और रे मेरे सिख रे वे, पिता हम इन्हें आपके नाम से ब्लेस करते हैं। और भी इन्हें करोड़ रुपए की ब्लेसिंग, इनको प्रोजेक्ट आप देने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता। ओ वीजा पासपोर्ट मिल जाए इस महीने पिता, PR मिल जाए, सारे मार्ग खुल जाए, सारे बंधन टूट जाए, जंजीरें यीशु के नाम में टूटने पाए। पिता जितने लोग इस वचन को सुने हैं पिता, जितने लोग इस वचन को देखे हैं पिता, ओ रे मेरे सिख रे वे, ओ हालेलुया। पिता हम इन्हें आपके नाम से आशीष करते हैं। मेरे प्रियो वचन आपको मार्ग दिखाएगा, जैसा कि भजन संहिता 119 के 105 में कहता है, तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ओ वचन मेरे प्रियो हमारे पांव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। आपके मार्ग में अगर अंधियारा नजर आ रहा है, अपने जीवन में वचन को लागू करें, वचन के अनुसार चले, वो वचन आपके मार्ग में उजाला करते जाएगा और तुझे तेरे मंजिल तक पहुंचाएगा। पिता इनके बिजनेस पे आप अपनी आंसुओं को प्रकट करें, इनकी सैलरी में ब्लेस करें, इनके बच्चों के जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करें,
इनके बच्चे आगे बढ़ने पाए और बिजनेस पे, नौकरी में इनको आशीष करे। जो पढ़ाई कर रहे पढ़ने में सहायता करे पिता, जो पिता बनना चाहते उनको बनने में सहायता करे। इनके सारे मार्ग खुल जाए, सारे बंधन टूटने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए पिता। ऐसे आशीष से आपने दे दिया इनके जीवन में, हम धन्यवाद करते हैं। पूरे महीने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए, आने जाने में सहायता कीजिए, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान कीजिए। जितने का रिपोर्ट आने वाले हैं हर एक का रिपोर्ट इस महीना न आने पाए पिता। ओ पिता पूरे महीने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए। जो काम होने को है वो सारे काम इस महीना पूरी हो जाए आपके नाम से। जो वचन दिया गया है वचन के द्वारा 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए। जितने लोग अपने बीज को बोया है भेंट दान दसवां डाले पिता, आज पिता उन सबों को हम आपके नाम से आशीष करते हैं। जो भेजने वाले भेजने में सहायता करें। शैतान के चालों को मैं नाश करता हूं। इस महीने आप इन्हें ऊंचे ऊंचे स्थलों पर, ऊंचे पदों पर आप इन्हें मान सम्मान को बढ़ाने जा रहे हैं। इनकी कमाई पर अपनी आशीष प्रकट करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं। दिन भर पिता पंखों की आड़ में छुपाए रखिए, पूरे महीने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए और पूरे महीने जहां भी जाते हैं अपने पिता परमेश्वर स्वरूपाने में इन्हें बांध के रखिए और सुरक्षाओं से भरपूर रखिए। बीमारी, परेशानी, समस्याएं, चिंताओं से आप इन्हें बचा के रखिए। यही प्रार्थना करते हैं। आपने ब्लेस किया, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ईश्वर पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। बोल यीशु मसीह की जय। वचन के अनुसार चले, प्रभु आपको अपनी आंसू से भरने के लिए तैयार है। वीडियो को शेयर करें ताकि और भाई बहनों को यीशु मसीह को जान सके। मॉर्निंग का प्रार्थना पोस्ट हो गया 5 बजे, आशीष प्रार्थना है, जाइए और देखिए आंसू को प्राप्त करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।